नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की उथल पुथल जारी है। तो इसी बीच एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको परिचित करवाएंगे जिन्होंने जो है वो राजनीति में अपना पहला कदम रख दिया है, यूं कह सकते हैं। जी हाँ, अभी मैं अगर आपको उस शख्सियत से मिलवाना चाहूँ तो मेरे साथ अभी सर्वमित्र कंबोज हैं, जो कि दा मसला पे लोगों के, किसानों के, दलितों के और व्यापारियों के, यानी कि तमाम वर्गों के मसले जो है वो अपने चैनल पे उठाया करते थे। लेकिन अब ये मसले उठाने के लिए दा मसला के साथ साथ जो है वो राजनीतिक मैदान में आ चुके हैं और विधानसभा में जा करके लोगों के मसले उठाने की जद्दोजहद में जुट चुके हैं। खैर, ऐसे में ऐसी शख्सियत से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चर्चाएं जो है वो काफ़ी चल रही है कि सर्वमित्र कंबोज रानिया विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, क्यों राजनीति में आना चाहते हैं और पत्रकारिता से राजनीति में आने के पीछे बड़ा वजह की अगर बात करें तो वो क्या है। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सर्वमित्र कंबोज जी हमारे साथ मौजूद है। सर्वमित्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत किया हरियाणा पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके चैनल को देखने वाले तमाम जितने भी साथी हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबसे पहले तो हम वो जो है वो आपकी पंचलाइन है दा मसला पे, वो हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी जो है वो पहचान सके कि हाँ, ये वही सर्वमित्र है। हाँ नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र, और मसला आज जो है वो रमेश जी पूछेंगे क्या मसला है। ठीक है सर्वमित्र जी, मसला आज का ये है कि पत्रकारिता से राजनीति में एकदम से अचानक से आने का मुख्य मकसद क्या है, क्यों मन में आया कि पत्रकारिता से राजनीति की ओर मूव किया जाए? नहीं, ये अचानक नहीं है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। रमेश भाई, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप फील्ड में जाते होंगे ना। जी, जी, जी। आपको लोग मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते होंगे, फील्ड में क्या हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। मतलब एक पत्रकार को पूरा पता चल जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है, सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कहाँ पे घपला हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, नेता क्या बोलता है, होता क्या कुछ है, ये आप सब देखते हैं और आपको पूरी असलियत जो है वो पता चल जाती है। हम पिछले इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम चुके हैं, तमाम वर्गों के हमने मसले उठाए हैं, है ना। कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। आज का युवा परेशान है, कितने सालों से नौकरी की तलाश कर रहा है, वो नौकरी नहीं मिल रही, लटका दिया गया है। मुझे आज एक युवा मिला सुबह सुबह, बोला सर 2014 में फॉर्म भरे थे, कोई अता पता नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। 2014 और 2024 आ गया, 10 साल एक युवा वेट कर रहा है, तो ओवरेज हो जाएगा भाई। वो क्या करेगा, इतने साल वेट कर रहा और अभी भी कुछ पता नहीं। दावे किए जाते हैं 50,000 भर्ती कर देंगे, इतनी कर देंगे, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। और जो भर्ती करते हैं रमेश भाई, हाई कोर्ट में अटक जाती है। युवा कितने सालों से परेशान हो रहा है। युवाओं का ये मसला। दूसरा मसला जो रानिया से जुड़ा हुआ है, भी मैं रानिया से क्यों चुनाव लड़ना चाहता हूँ, रानिया से बेसिकली हूँ, लेकिन रानिया में नशे की क्या हालत है आप जानते हैं ना, जाते होंगे ना, देखते हैं ना, कितने युवा शिकार हो चुके हैं नशे की वजह से। उस नशे को ख़त्म करना है, ठीक है। और अगर कोई चाहे ना तो हो सकता है, और अगर सिर्फ कोई बातें करे तो बातें करने से नहीं होगा। बातों का बतंगड़ जितना मर्जी बनवा लो, जो मौजूदा वहाँ से नुमाइंदे हैं रानिया से, सरकार में हिस्सेदारी है उनकी, बड़े मंत्री बनाए गए, बातें तो जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन काम क्या किया भाई। आपके हलके में इतना नशा चल रहा है, वो कौन कैसे बंद होगा। सरकार की मिली भगत के बिना कोई नशा चल सकता है भाई। सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो एक दिन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहें तो खाली बातें बनानी, बड़े बड़े दावे वादे कर देना, लेकिन धरातल पे कुछ और। युवा परेशान, किसानों की हालत आप देख रहे हैं, कितने सालों से बेचारे लगे हुए हैं, और यहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है रानिया की, तो उसके बावजूद भी किसान परेशान है, ठीक है। किसान क्या मांगता है यार, उसको सस्ता बीज खाद दे दो, है ना, वो डुप्लीकेट मत दो, डीजल के रेट आप कम कर दीजिएगा, है ना, जो वैट है वो कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो एमएसपी की मांग कर रहा है यार, किसान परेशान है। रोड पर आज भी आपको पता है, जो नौकरी लगे हुए वो परेशान है, उनको ओपीएस चाहिए, जो नौकरी की तलाश में वो परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर कोई परेशान। सो ये जो परेशानी हम देखते हैं ना फील्ड में जाकर, तब लगता है कि यार ये राजनीति में क्या हो रहा है। कुछ अच्छे लोगों को आ जाना चाहिए राजनीति में, ये सिस्टम तो बदलना चाहिए। उसको देखते देखते ही मेरा मन बना है कि यस, आप चलते हैं
अच्छा काम करना है और अपने हल्के से शुरुआत करनी है। रानिया को पहले तो बदलना है और रानिया को आगे लेके जाना है। जैसे अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि राजनीति एक कीचड़ है और इस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा। देखो, राजनीति में अच्छे लोग भी हैं रमेश भाई, कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे, बहुत से अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक। और जो युवा है, मैं कहता हूँ जो अच्छे हैं वो आए इसमें, जो करना चाहते हैं सच में। खाली चौधर के लिए नहीं आना, खाली नाम के लिए नहीं आना, खाली टाइम पास के लिए नहीं आना है। हमने नेम फेम तो पहले ही बहुत है रमेश भाई, हमने नाम तो अच्छा बना रखा है पूरा हरियाणा के साथ साथ देश भर में लोग जानते हैं और इतना प्यार करते हैं, सिर्फ जानते नहीं मानते भी हैं। तो नाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब काम करने हैं। आप मसले उठाते हो सकता है 50 में से 1-2 पर कार्रवाई भी हो जाए, जो सरकार तक पहुंच जाता है, प्रशासन तक पहुंच जाता है, लेकिन सभी पे नहीं होती ना। बेचारे कितने परेशान है ना। तो मैं चाहता हूं कि उस सिस्टम में आके काम करना है। रानिया जहां पर होना चाहिए था ना, वहां पर है नहीं, बहुत पिछड़ गया। पिछले कई सालों से देखिए रानिया की हालत क्या बना के रख दी है। पहली बात तो सिरसा की क्या हालत है आप देख लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी बरसात आती क्या हो जाता है ना। सो रानिया की हालत जो है ना, उस पर ना तरस आता है सच में, कि कौन है भाई यहाँ का नुमाइंदा, कौन है, क्या कुछ किया अभी तक, ठीक है। तो रानिया को आगे लेके जाना है। रानिया तो अभी तक टॉप 10 हल्कों में होना चाहिए हरियाणा के। जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के युवाओं को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, कितने अच्छे लोग हैं ना। सो होना चाहिए, वो लेके आना है और करके दिखाएंगे। सर्वमित्र जी, अब अगर बात करें तो चुनावी मैदान में तो उतर चुके हैं, चर्चाएं चल रही हैं, पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी खूब वायरल हो रही हैं चर्चाएं, लेकिन ये चर्चा नहीं आ रही कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय तौर पे लड़ेंगे। ये अभी तक संशय बरकरार है, तो वो अब संशय हमारा जो है वो क्लियर कर पाएंगे? थोड़े दिन और रुक जाइए, 5-4 दिन और रुक जाइए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मैं कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ। फिलहाल चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से भी पूछूंगा कि भाई क्या दिक्कत, क्या परेशानी। आप अभी तक जो देखते आ रहे थे, आपने जिन लोगों को जिताया उन्होंने कुछ किया या नहीं, या खाली बातें करके चले गए। थोड़ा दिल से सोचिए यार, थोड़ा सा रानिया के बारे में सोचिए ना कि यहाँ पे क्या है। नशे के बारे में सोचिए ना, नशा कौन ख़त्म करेगा, खाली बातों से थोड़ा होगा। नशा ख़त्म करेंगे, जो उपमंडल का दर्जा वो मिलना चाहिए, और जितनी भी समस्याएं वो सारी होनी चाहिए, और वो करेंगे रमेश भाई। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अगर तो आप किसी राजनीतिक दल से आए तो उस राजनीतिक दल के जो तमाम टिकटार्थी हैं उनमें तो खलबली मचेगी, उसके साथ साथ जो विरोधियों की भी खलबली जो है मचनी जाहिर है। तो क्या लगता है आपको, राजनीतिक दल से आना चाहिए या इंडिपेंडेंट आना चाहिए? देखो, हलचल तो मैंने कल ऐलान किया, तो हलचल तो हो गई, मैसेज भी पहुंच गया सभी के पास, है ना। देखो, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है रमेश भाई, कोई भी फॉर्म भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, हर किसी को हक है। सो सभी अपने तरीके से दावेदारी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, करनी भी चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं जो अच्छे लोग हैं उनको ट्राई करना चाहिए, जो पार्टियां उनको अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए, मैं ये कहता हूं, ठीक है। तो जो कोई भी कोशिश कर रहा है अच्छा है, लेकिन विज़न किसके पास है, मैं लोगों से जानना चाहूँगा। विज़न वाला कोई है या नहीं है, जो वाकई में करके दिखा सकता है। हमने जो आज तक बोला, डंके की चोट पे बोला है रमेश भाई, सरकार से सवाल किए हैं और डंके की चोट पे किए हैं, और सत्ता से सवाल करना एक पत्रकार का धर्म और फर्ज होता है। करके दिखाया, बहुत सारे मसले हल भी करवाए हैं, ठीक है। तो हमारे पास विज़न है कि हमने करना क्या है, खाली बोलना नहीं है, करना है। कहाँ से करना है, कैसे करवाना, वो मैं जानता हूँ। और जनता अगर मौका देगी तो वही डंके की चोट विधानसभा में पक्का। इससे पहले जो चुन कर गए हैं, कितना बोले हैं विधानसभा में, पता है आपको? बोले भी हैं या नहीं बोले, या चुपचाप बैठे रहे वहाँ पर? किसने मसले उठाए हैं रानिया के? किसी ने हक की बात की है कि रानिया में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, जो बहुत पहले आ जाना चाहिए थे, क्यों नहीं आया आज तक? तो वो जो आवाज़ अभी तक पत्रकारिता के तौर पर गूंज रही थी ना, वो विधानसभा में गूंजेगी, और रानिया के जितने भी हक हैं वो तमाम लेकर आएंगे, ये गारंटी है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सर्वमित्र जी, इधर चौधरी रणजीत सिंह हैं, मंत्री हैं, उधर इनेलो परिवार से, इनेलो इतने बड़े घराने से जो है वो कोई ना कोई चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इधर कांडा बंधु भी जो है वो अपनी दावेदारी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि तमाम बड़े बड़े यूँ कहें कि राजनीतिक दिग्गज वो चुनावी मैदान में हैं, और उनके बीच में आप छोटे से नज़र आ रहे हो मुझे, तो कहाँ कैसे कम्पीट कर पाओगे, कैसे जो है वो उनका सामना कर पाओगे? जिसके साथ लोग होते हैं ना रमेश भाई, जिसके साथ जनता होती है, तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, और ये हमने देखा है। आपने इसी लोकसभा के चुनाव में देखा होगा ना, लोग चुनाव लड़ रहे थे ना, कई कैंडिडेट्स को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फील्ड में बहुत कम उतरे, लेकिन लोगों ने धराशायी कर दिया ना, कि बीजेपी को चलता कर दिया। बीजेपी को चलता करना है,
और बीजेपी को चलता कौन कर सकता है, सामने कौन है और किसकी बात में दम है, लोग उसका साथ देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। रंजीत सिंह चौटाला का आपने जिक्र किया, मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट लोगों ने जिताकर भेजा, सरकार में शामिल हो गए, मंत्री हैं, अभी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, हिसार से जाके चुनाव लड़े, उन्होंने हरा दिया, उसके बावजूद भी मंत्री बने हुए हैं। भाई अगर थोड़ी बहुत नैतिकता है, गैरत है, तो वो मंत्री पद छोड़ देना चाहिए था, क्यों पकड़ के रखा है ना? या तो फिर आपने बहुत बड़ी कमाल कर रखी उस मंत्रालय में, है ना, कि बहुत आप ही डिजर्व करते हैं तो बना के रखें। भाई किया क्या आपने? सो मेरे को लगता है अब तो उनको फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए। अगर नैतिक तौर पर देखा जाए ना, और आप हल्के में जाके लोगों से पता करो थोड़ा उनके बारे में, लोग क्या बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि असलियत में क्या है। बातों का बतंगड़ जितना मर्जी बनवा लीजिएगा, लेकिन काम क्या किया है ये सब लोग जानते हैं, और उनकी शह पर क्या कुछ चल रहा है ये भी सब जानते हैं। तो अब अगर मुद्दों की बात करें सरमित्र जी, तो रानिया में किन मुद्दों पे जो है वो कौन से मुद्दे मुख्य तौर पे रखे जाएंगे जिन पे जो है वो चुनाव लड़ा जाना है? सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का, जो मुझे परेशान करता है सच में। जब मैं यहाँ की कोई खबर पढ़ता हूँ ना, मैं पेपर में पढ़ लेता हूँ, या पीछे मैं जब स्टोरी खुद करने आया यहाँ रानिया में, मैं 2-3 स्टोरी करके गया, तो मैंने देखा एक एक मोहल्ले से कितने लोग जो है नशे का शिकार हो चुके हैं, जो बिल्कुल युवा हैं। एक घर से लोग बोल रहे थे कि इस घर से 2 चले गए, इस अगले घर से भी 2 चले गए, ठीक है। और एक युवा को मैंने साथ बैठाया, पूरा शरीर उसका गल चुका था, जो उसके माँ बाप बेचारे रो रहे थे कि हमारे बेटे को बचा लो, हमारा बेटा बचेगा नहीं, कैसे बचाए। 5 मिनट में नशा देकर चले जाते हैं लोग, और वो कौन है सबको पता है, वो बेचने वाले कौन है और वो क्या कहते हैं सबको पता है, शिकायत करते हैं, साथ के साथ छूट के आ जाते हैं। तो ये क्या है, कौन बेच रहा है, कौन बिकवा रहा है, ये लोग बोलते हैं वहाँ के। सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। पूरे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा रानिया में, चिट्टा केमिकल का नशा, इसको ख़त्म करना, और गारंटी है लोग अगर साथ दे देंगे ना, लोग अगर मौका दे देंगे, ये गारंटी है नशा वशा यहाँ नज़र नहीं आएगा सच में, अगर कोई करने वाला हो। दूसरा यूथ का मसला है रमेश भाई, यूथ कितना परेशान है। एक तो नौकरियाँ नहीं मिली, यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है रोजगार का, कुछ भी, कुछ ऐसा लेकर आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा वेंचर यहाँ पर लेकर आएंगे। ये इलाका पूरा आपको पता है धान का इलाका है ना, कुछ ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो, यहाँ के व्यापारियों को फ़ायदा हो, यहाँ के युवाओं को फ़ायदा हो, वो सोच रखा है मैंने, प्लान है उसका। सब डिवीज़न है, रानिया के एक सिरे के लोग एलनाबाद जाते हैं काम करवाने के लिए, कितने पर, इतनी गर्मी, बरसात में, ठंड में वहाँ जाना पड़ता है, लोग दुखी हैं बेचारे। क्यों नहीं बना? बन जाना चाहिए था। मंत्री साहब क्या कर रहे हैं, बन जाना चाहिए था, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, लोग दुखी हैं। ये 3-4 तो बड़े मुद्दे हैं, इसके अलावा तो छोटे मोटे मसले से हर कोई परेशान है। किसी का पीपीपी का मसला है, किसी का प्रॉपर्टी आईडी का, कोई बेचारा राशन कार्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं बन रहा है, सब लोग दुखी हैं, बुजुर्गों की पेंशन कट गई, बहुत मसले हैं और सभी हल करवाने हैं भाई। आगे आगे लोगों के बीच में जाएंगे तो और कुछ मिलेगा, ठीक है, वो सब करेंगे। शुक्रिया सरव मित्र जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सरव मित्र कंबोज जो कि दा मसला से लगातार जो है वो मसले उठाते आए हैं, और अब विधानसभा में वो मसले उठाने के लिए लगातार जो है वो चुनावी मैदान में जो है वो उतर चुके हैं, राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। अब ऐसे में सरव मित्र का साफ तौर पे कहना है कि रानिया को एक ऐसा रानिया बनाना है जो कि देश के साथ साथ पूरे विश्व के पटल पर अपनी एक अनूठी छाप, अनूठी पहचान जो है वो रखता दिखाई दे। खैर आने वाले समय में कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में लोग उनका कितना साथ देते हैं, कितना समर्थन करते हैं, दा मसला के माध्यम से सरव मित्र ने तो आपके मसले उठा दिए, लेकिन सरव मित्र का मसला उठाने के लिए जनता उनके साथ कितने प्रतिशत तक खड़ी दिखाई देती है वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या जनता ये चाहती है कि सरव मित्र उनके मसले जो है वो विधानसभा के पटल पे उठाए, या फिर जनता चाहती है कि दा मसला पे जो है वो मसले उठाता रहे, वो आने वाले समय में जनता ने तय करना है। और इनका जो विजन है, इनसे जो बातचीत की इतने बड़े घरानों के सामने, बड़े नेताओं के सामने, ये अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, तो इन्होंने जो है वो फिर से जनता के ऊपर जो है वो अपनी टोकरी जो है वो रख दी है, या अपनी गठरी जो है वो रख दी है कि जनता ने ही उठानी है। अब जनता कितना उठाती है वो आने वाले समय में जनता ही तय कर पाएगी। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा के बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।